हेलो, राम राम जी सभी को। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक सामाजिक मुद्दा जो है बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर सोच विचार करने की बजाय सब लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, देखा देखी हो रही है। तो हमारे घर परिवार में, समाज में आजकल वैसे तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम एक दो इतने गहन मुद्दे होते हैं, इतने गहरे होते हैं, सामाजिक बुराइयां लगा लो या चाहे वो इंसान की खुद की बुराइयां लगा लो, वो इतनी गहरी होती हैं कि अगर उनके ऊपर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता है तो इंसान की जान तक चली जाती है। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले सोचा था कि मैं इस तरीके की वीडियो जो है वो बनाऊंगी, लेकिन बस कुछ टाइम नहीं लग पाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती जाती हैं कि हर बार जब मैं देखती हूँ हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में इस तरीके की घटना होती हुई, तो हर बार मैं ये सोचती गई कि मैं इस मुद्दे के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मेरी वीडियो से कोई एक का भी सुधार होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ। तो आज का मेरा जो है सामाजिक बुराई का जो मुद्दा है वो है नशा। नशा हमारे समाज में, हमारे समाज नहीं बोलूंगी मैं, हमारे देश में, हमारे आस पड़ोस में, समाज एक मतलब जाति आधारित हो जाता है, तो समाज नहीं बोलूंगी मैं, हर उसमें है नशा, हर वर्ग में है। ठीक है, तो नशा हमारे देश में बहुत ही घातक पैर फैला चुका है, सबको पता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम छोटे छोटे देखते देखते इतने बड़े हो गए हैं कि नशे से घर परिवार उजड़ते उजड़ते देखते देखते आज मेरे को लगा है कि क्यों ना मैं, मेरे जो विचार हैं कि किस तरीके से अपने बच्चों को नशे से बचाया जा सकता है, किस तरीके से एक माँ और पत्नी के रूप में एक औरत इंसान को नशे से बचा सकती है। वैसे तो नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, हर चीज का ही नशा बुरा होता है, लेकिन सबसे जो मेन है, जो आसानी से फैलता है और आसानी से जो चीज मिल भी जाती है, उपलब्ध हो जाती है, वो है दारू का नशा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से हम छोटे थे तब से देखते आए थे कि गांव में एक से दो व्यक्ति ऐसे दारू पीते थे, तो वो लोग है ना ऐसे मतलब कुछ दिन में पी लेते थे तो ऐसे पड़े रहते थे, या लड़ाई दंगा करना उनका यही होता था। उस टाइम पे जो है हर गांव में एक एक दो ही व्यक्ति ऐसे हुआ करते थे, तो उनकी तरफ ज्यादा ऐसा मतलब कई लोग ज्यादा अगर नहीं पीने वाले होते थे तो वो सोच लेते थे कि चलो भाई लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो लोग ऐसे सोच लेते थे कि ये दारू पीता है, ऐसे करता। आजकल वो रहा नहीं है, हर घर में नशा करने वाला आजकल मिलने लगा है। नहीं है वो बहुत ही अच्छी बात है, शायद मैं बोलूंगी कुछ भलाई के लिए पॉइंट बोलूंगी, लेकिन उनको अभी लोग, वैसे तो मेरी वीडियो कोई देखता नहीं है ज्यादा, ऐसी गहनता से नहीं सोचते कि भाई मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कोई नहीं सोचता है। लेकिन फिर भी पता नहीं कब मेरी वीडियो किसकी का आगे आ जाए किसी के आगे, और उसमें से अच्छे वाली बात कोई नहीं चुनेगा। उसमें से अगर मेरे से कुछ ऐसे, गलत तो नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन ऐसे पॉइंट बोले जाएंगे जिसको कि जैसे कि मैंने बोला कि हर घर में, तो हाँ हर घर में नशा नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन नशा, जैसे कि लोग कहेंगे कि भाई दारू पीना कोई गलत बात नहीं है, सही बात है, लेकिन उसको भी एक हिसाब से पी के और रोटी खा ली जाए, उसके बाद खाना खा लिया जाए, तो वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। तो मैं आज सिर्फ मेरी बहनों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं किसी का मतलब किसी के घर में कोई दारू पीता है तो हमेशा क्या कहते हैं ना कि औरत के ऊपर ऐसे कह देते हैं कि ये इसी की वजह है, ये इसी की वजह। वो फिर क्या कहते हैं, कई लोग ये कह देते हैं कि बेचारी ये क्या करे, बेचारी ये क्या करे। दो पॉइंट होते हैं, तो जो हकीकत देखता है उसको तो पता होता है कि भाई ये इसने कभी मना नहीं किया, इसको औरत ने, माँ है तो उसने अपने बेटे के लिए मना नहीं किया कि भाई क्यों तूने ऐसा किया। तो देखते हैं जिनको हम लोग, तो उनको तो दोषी मानेंगे ना, लेकिन जो नहीं देखता है वो तो यही कहेगा, उनको तो वो शरीफ सी लगती है, उनको ये लगता है कि इस बेचारी की क्या गलती है, इसने कुछ नहीं किया। गलती होती है मेरी बहनों, अगर हम समय रहते
ऐसी चीजों से ध्यान कर लें, ऐसी चीजों का उनके ऊपर निवारण का हम सोच लें कि भाई हमें क्या करना है, तो बड़े हादसे जो है या फिर बहुत बड़े शराबी जो बनते हैं बच्चे आगे चल के, वो होने से बच सकते हैं। देखो मेरी सोच है, बाकी मुझे नहीं पता किस बहनों की क्या सोच है, लेकिन मैंने देखा है जिन घरों में नशे होते हैं, नशे लोग करते हैं, उनमें माँ सबसे पहली होती है जो अपने बच्चे को नशे के प्रति बढ़ावा देती है। चाहे बुरा मानो कोई भी बहन, बुरा मानो तो मानो, लेकिन हमने हकीकत देखी है कि सबसे पहली कौन होती है? माँ। तो मैं आपको सबसे पहले से कहती हूं, अगर हमारे देश में माँ इतनी स्ट्रोंग हो जाए कि वो अपने बच्चा कुछ भी कर लेगा, इस बात से नहीं डरे, वो भावनाओं में नहीं बहें, तो उनकी जिंदगी सुधर सकती है और वो पूरी लंबी जिंदगी अपने बच्चे के साथ जी सकती हैं। और अगर वो पहले से ये सोच लेती है कि नहीं, मेरा बच्चे को अगर कुछ किसी ने कहा तो वो कुछ कर लेगा, कुछ कर लेगा, और वो जो करने वाला होता है, वो करने वाला उसकी उम्र के पूरी नहीं जीने देता उसको, वो बीच में ही उसको कुछ ना कुछ, अगर वो करता नहीं है तो शराब उससे करा देती है। ठीक है, नशा हर चीज का जो होता है ना, दारू अगर कोई पीने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है, तो वो साथ साथ में और भी नशे सीख जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है आजकल गुटके वाला नशा है। गुटका जो खाते हैं ना, ये जो लाल लाल पीक थूकते रहते हैं, ऐसे मुंह में चबाते रहते हैं पूरे दिन। आप देखना, मेरे को यहाँ पे मतलब क्या बताऊं आपको, बसों में चढ़ो, आप कहीं पे भी जाओ, ऐसे ऐसे करके मुंह में चबाते रहते हैं। ड्राइवर देखो, कुछ भी देखो, मतलब ऐसे मुंह में पूरी बसें ऐसी गंदी करके रखते हैं लोग। तो वो सबसे खतरनाक है, वो सबसे खतरनाक है। इन नशे का सबको पता है कि नशा हमारे लिए बुरा है, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं है। तो मैं आज माओं को और औरत को लगा लो आप, उनके लिए, उन बहनों को कुछ कहना चाहूंगी कि अगर हम ऐसा कदम शुरुआत से उठा लें तो भविष्य हमारे बच्चे का सुधर सकता है। अड़ोसी पड़ोसियों की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसियों तक तो आजकल कोई नहीं चाहता है कि हमारा पड़ोसी सुधरे या फिर हमारे पड़ोसी के बच्चे सुधरे। आजकल वो वाली बात रही नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर कोई बोलना चाहता है, किसी पड़ोसी का बच्चा गलत करता है, उसको कोई बोलना चाहता है, तो सीधा यही सोचेंगे पहले कि कल को अगर हमारे बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया तो ये लोग हमें क्या बोलेंगे। इस डर से भी नहीं बोलती है पहले तो। कोई भी अगर किसी इंसान को ये लगता है ना कि भाई ये पड़ोस का बच्चा गलत कर रहा है, तो अगर उसको हम सही रास्ता दिखाएं तो किस डर से नहीं दिखाते हैं कि कल को हमारा बच्चा अगर ऐसे काम करेगा तो ये हमें वापस बोलने नहीं देंगे। अरे कल तो बाद में आएगा ना, पहले तो जो आज है उसको करो ना, तो थोड़ा बहुत तो बोलो। आजकल सब चुप रहने लग गए, इसी वजह से बुराइयां जो है वो इतनी फैलती जा रही हैं। देखे होंगे आपने टीवी में कितने बड़े बड़े जुर्म जो है आंखों के सामने लोगों के हो रहे हैं। वो सिर्फ यही होता है कि कल को हमारे को, अगर हमारे बच्चों ने, सबसे पहला भय यही है, चाहे खुल के सामने आए चाहे ना आए, सबसे पहला भय जो यही है कि कल को हमारे बच्चे ने ऐसा कुछ कर दिया तो ये वाले लोग फिर हमें नहीं बोलने देंगे। वह सबसे मेन और पहला भय ये है। दूसरा ये है कि लोगों को लगता है कि भाई बिगड़े तो बिगड़े, हमारा क्या जाता है, हमारा तो बच्चा है नहीं, पड़ोसी का बच्चा है। तो भाई देखो, पड़ोस हो, मोहल्ला हो, गांव हो, अगर उसमें से कोई भी अगर बिगड़ता है तो आंच सबको आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन वो हम सोचते नहीं है। तो बहनों, मैं आज मेरी बहनों को कुछ कहना चाहूंगी जिनके छोटे बच्चे हैं। बड़े वाले तो जिनके हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, जो भी है वो नहीं सुधरेंगे, लेकिन जिन बेटियों के लगा लो, बहनों के लगा लो, छोटे बच्चे हैं या फिर जो माँ बनने वाली हैं, मैं उन बहनों को एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब से आपके बच्चा पैदा हो जाता है तब से आप अपनी भावनाओं को पीछे रखेंगी हमेशा। हमारा क्या होता है ना कि हम बच्चे पे इतनी जान छिड़कते हैं ना, लेडीज का खासकर है ये। आप लोग ये मत कहना कि भाई महिलाओं को ही करा है, ये मैं एक महिला हूं और मैंने अच्छी तरीके से अपने चारों तरफ देखा हुआ है कि भी किस तरीके की जो है अपने महिलाएं हम मतलब करते हैं। उस वजह से जो है हम नहीं कदम उठा पाते हैं जिस टाइम पे हमें कदम उठाना चाहिए, तो हमारे बच्चे जो है वो बिगड़ते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं। तो सबसे पहले तो वो माँ ये सोच ले कि अगर वो इतनी भावनाओं में नहीं बहेगी ना कि अरे मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, अरे मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, ये वाला डर अगर वो निकाल देगी ना दिल से, देखना आप बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। कभी भी बच्चा है ना
गलत रास्ते नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, हमने क्या देखा है कि दादा दादी, पहली गलती बताती हूं मैं आपको औरत की, जब किसी बच्चे के दादा दादी अगर किसी बच्चे के हाथ उठा देते हैं, बच्चे के ऊपर, बच्चा गलती करता है और बच्चे के ऊपर हाथ उठा देते हैं, तो औरत बगावत पे आ जाती है अपने सास ससुर के खिलाफ। सबसे पहली गलती वहां से शुरू होती है। तो दूसरी गलती कहां हो गई कि बच्चा अड़ोस पड़ोस में किसी बच्चों के साथ लड़ाई करके आता है, या स्कूल में किसी से लड़ाई करके आता है, तो या फिर लड़ाई तो आप जाने दो, लड़ाई को तो आप एक बार पीछे रखो, क्योंकि लड़ाई तो चलो छोटे बच्चे होते हैं, होती रहती है। मैं क्या कहूंगी कि जैसे टीचर ने डांटा बच्चे को, ठीक है, स्कूल में जाते हैं, टीचर ने डांटा बच्चे को, पढ़ाई उसने की नहीं, कुछ होमवर्क करके नहीं ले गया, या कुछ उसकी गलती है, बच्चे को डांटा, तो माएँ क्या करती हैं, उसमें तो बाप भी शामिल होते हैं ना। चलो पिताजी को तो इतना टाइम नहीं होता है, वो अपने जॉब वगैरह पे कुछ करते रहते हैं, तो माँ को ही बताता है बच्चा आके मेरे को ऐसे हुआ, या फिर स्कूल से फोन भी आ जाता है कि भाई आपका बच्चा ये गलती कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो क्या करती है, नहीं हमारा तो बच्चा ऐसे ही करेगा, हमारा बच्चा गलत नहीं है, हमारा तो बच्चा ऐसे ही करेगा। तो ये रटने लगा के आप उसको जाने कि कहाँ गलती हो रही है, तो आप अपने बच्चे को अपराध होने से, मतलब आपराधिक होने से बचा सकती हूँ उसी टाइम पे। दूसरा ये होता है कि जैसे पड़ोस में किसी से बच्चा लड़ाई करके आ गया और आ गया, तो क्या करती हैं आप, ये नहीं देखती हैं कि कौन से बच्चे की गलती है, बच्चों को नहीं डांटती हैं, सीधा उनके माँ बाप के साथ लड़ाई करती हैं। दूसरे वाले जो बच्चे होते हैं ना, सामने वाले, उनके साथ लड़ाई करती हैं आप, या कि आपके बच्चों ने ये किया। अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं, उस टाइम पे अगर आप लोग ऐसे जाके पड़ोसी से लड़ाई करने लग जाती हो ना, तो बच्चे को अपराध करने की जो भावना है ना, वो बढ़ती जाती है बच्चे की, कि मेरे तो पक्ष लेने वाला है, अब की बार तो मैं इसको ठोक के आऊंगा। और वही होता है आगे जाके, आप देखना बच्चे जो है ना, अगर माँ बाप उस टाइम पे दोनों तरफ की गलती समझे बिना ऐसे पक्ष ले लेते हैं ना, दोनों को डांटना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सामने वाले को भी मत डांटो और अपने वाले को नहीं, वहां पे दोनों बच्चों को डांटना चाहिए। तीसरा ये कि क्या है ना, कि जैसे हमारे बच्चे गली में खेल रहे होते हैं, तो आपस में कोई ऐसे दो बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं, तो जिनके बच्चे खेल नहीं रहे होते हैं, या फिर जैसे सामने वाले का बच्चा खेल रहा होता है, आप वहां पे मौजूद नहीं हो, और वो देख रही है कि गलती किसकी है, आपके बच्चे की जैसे गलती है, आपके पड़ोसी का बच्चे के साथ खेल रहा है, तो वो पड़ोसी क्या करती है कि वो आपके बच्चे को डांटेगी क्योंकि उसकी गलती है, ठीक है, वो देख रही थी ना, वहां पे मौजूद थी ना। लेकिन फिर आपको क्या लगता है बहनों, कि नहीं इसने अपने वाले को क्यों नहीं डांटा, अपने वाले को डांटती ना, तेरे वाले को क्यों नहीं डांटा तूने, तेरे वाले को क्यों नहीं डांटा। तो यहाँ पे ये जो है, ये दूसरे नंबर की गलती में पॉइंट शामिल होते हैं बहनों। अब मैं आती हूं सीधा मुद्दे पे, नशे पे। ऐसा तो है नहीं बहनों कि आपका बच्चा नशा करके आ जाता है और आपको पता नहीं लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले माँ को ही पता लगता है कि मेरे बच्चे ने आज नशा किया है, तो पहला कदम आप वहां पे उठाएंगी बिना भावनाओं में बह के, उस बात को ना दबा करके। सबसे बड़ी गलती औरत करती है अपने पति से बात छुपा करके। जो आपका बच्चा पहला जब नशा करता है, चाहे वो बीड़ी का हो, चाहे शराब का हो, चाहे वो गुटखे का हो, चाहे किसी भी जर्दे का हो, किसी भी चीज का हो, मैं कहती हूँ गांजे का हो, किसी भी तरीके का हो, या फिर आप कहिएगा कि किसी गलत व्यवहार का हो, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, या किसी के साथ कुछ भी किया, मतलब नशा हर चीज की अति होती है, कोई भी नशे की अति जो है वो हर चीज की बुरी होती है, ठीक है। और आप ये मत मानिएगा कि किसी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना नशा नहीं है, ये भी एक नशा ही होता है जो आजकल के लड़कों के चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे आप पहली गलती जो करता है उस टाइम पे अगर उसको नहीं छिपा करके आप अपने पति को बता देती हैं। एकल माँ है, अगर एकल माँ है तो वो उसी दिन से अपने बच्चे को समझाएगी कि आज के बाद देख लो, जो मतलब ये सबको पता है कि भी भविष्य में क्या हो सकता है अपने बच्चे के साथ, लेकिन हम करते नहीं है। क्यों? कि आज अगर मैंने मेरे बच्चे को ऐसे कुछ, मेरे बच्चे ने जो गलतियां की हैं, तो एकल माँ होती है वो तो क्या डरती है कि मेरे तो हस्बैंड तो है नहीं, बच्चे को मैंने अगर कुछ कह दिया तो पता नहीं ये क्या कर लेगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगा। अरे जाएगी कहाँ, भगवान ने तो इससे बड़ी क्या सजा देगा भगवान, ये बताओ अपने आप को, अपने को, मतलब ऐसे जैसे हो जाता है अपने को तो भगवान ने सजा पहले ही दे दी है।
तो कम से कम अपन अपने बच्चे का गलत में पक्ष न लेके अगर उसका भविष्य सुधारेंगे तो उसका अपना जीवन जो है आगे चल के सुखी होगा, दुखी नहीं होगा मेरी बहन। ठीक है, अब मैं बताती हूँ उनको जो अपने मतलब हस्बैंड को नहीं बताती हैं। जो बहनें क्या करती हैं कि नहीं, अगर मेरे हस्बैंड को मैंने बता दिया तो बच्चे की पिटाई करेगा, पता नहीं क्या करेगा, क्या हो जाएगा घर में, पता नहीं क्या हो जाएगा। आप ये सोच के देखो, एक बार आराम से समझाओ ना आप अपने हस्बैंड को, पहले बताओ कि आज इसने ये गलती की है और उसके लिए डटवाओ उससे, मतलब डांटे लगाएंगे वो। ऐसा तो है नहीं कि उसको मार डालेंगे, नहीं मारेंगे ना। पहले तो आप खुद डांटो, फिर उनको डांट लगवाओ, पता लगे उनको कि भाई हमारा बच्चा गलती करने लगा है, ताकि वो थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो मैंने हकीकत देखी है बहनों, यही पाया है बहुत से मतलब केसेज में, यही पाया है कि माँ जो है वो अपने बच्चे को नशे में, किसी भी प्रकार के नशे में जाने से रोक नहीं पाती है, उसको पहले टोकती नहीं है, कोशिश नहीं करती है कि मैं इसको रोकूं। वो आगे चल के उन्हीं को परेशान करते हैं। यहाँ तक कि धीरे धीरे ऐसे केस आते जा रहे हैं कि जिंदगी 30 साल तक मुश्किल से पहुंच रही है। मैंने अभी में बहुत से केसेस देख लिए हैं, इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनाने की जो है वो आवश्यकता हुई है। तो मेरी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चे को, भविष्य को बनाने के लिए अपनी भावनाओं को पीछे रख दिया करो। बस हमारा जो डर होता है ना कि पता नहीं हमारा बच्चा क्या कर लेगा, ये वाला जो डर है ना, ये उसका भविष्य बिगाड़ देता है। एक कोशिश कर लिया करो आप, एक कोशिश कर लोगे ना आप, सोच लोगे कि भाई मैं मतलब अगर इसने कुछ कर लिया तो मैं जी सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो अगर बाद में जाके होते हैं ना तो भी तो जी रहे हैं ना, जीना ही पड़ता है ना। तो इससे अच्छा तो ये ना शायद उसका भविष्य बन जाए, बहुत अच्छी गृहस्थी चले हमारी आगे चल के। वो भी तो बीच में अटकी रही है ना, क्या जीने में जिंदगी जी रही हैं जिनके बच्चे दारू पी रहे हैं या वो दिन रात ऐसे करते हैं, कोई जिंदगी नहीं जी रही है। वो क्या हासिल कर लेती हो आप, ये बताओ। बच्चे को नशे में धकेल के या इस तरीके, आप ये मत कहना कि मैं सीधा सीधा आपको टारगेट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। जिस बहन को कमेंट करना है ना वापिस कर देना आप। मैं कह रही हूँ 80% बहनें इन्वॉल्व होती हैं इस मामले में। अगर वो अपने बच्चे की पहली गलती आखिरी मान के और कमेंट करके जाना आप बहनों कि किस किस ने ये देखा है। सबको पता है लेकिन बोलती नहीं है कोई भी कि भाई गलती माँ की है। अब आ जाते हैं अपन शादी होने के बाद। भाई जैसे माँ बाप ने बच्चे को बड़ा कर दिया, अच्छे से उसका रोजगार हो गया, जो भी हो गया बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी उसकी शादी भी हो गई है, बहुत अच्छे से उसका जीवन जो है वो मतलब जितना माँ बाप के हाथ में था। मेरा तो ये मानना है कि जब तक बच्चा 18 साल का होता है ना तब तक माँ बाप का साया उसके ऊपर होना चाहिए, वो भगवान के हाथ में है। बाकी मैं ये कह रही हूँ, मतलब कहने का क्या है कि माँ बाप की निगरानी में बच्चा रहना चाहिए। ठीक है, आप समझिएगा, बात को गलत मत लीजिएगा। माँ बाप की निगरानी में बच्चा रहना चाहिए जब तक वो मेच्योर हो जाए। 18 साल के बाद बच्चा अपने भले बुरे में अच्छे से समझने लग जाता है, फिर चाहे वो कोई कदम उठाता है ना उसमें गलती नहीं होती है माँ बाप की बाद में। क्यों? क्योंकि वो मेच्योर हो जाता है, वो समझता है कि मेरा भला किसमें है और मेरी बुराई किसमें है। फिर उसको एक जुनून बोलते हैं कि वो जो गलत करता है ना तो उसको जुनून बोलते हैं। लेकिन उसमें भी हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, शायद हम उसको बचा पाए उस गलत रास्ते में जाने से। उसके बाद में आप आ जाइए शादी पे। शादी होने के बाद में मैंने जैसे आपको क्या लिखा है कि भाई औरत के 2 रूप इंसान को गलत रास्ते पर चलने से कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला है माँ का रूप, दूसरा है पत्नी का रूप। ठीक है, अब शादी हो गई, शादी तक तो बच्चा ठीक था, कुछ नहीं करता था, नशा भी नहीं करता था, कुछ भी। आजकल क्या क्रेज चला हुआ है कि जैसे शादी में कोई भी, मैंने काफी देखे हैं कि पहले नहीं पीते हैं, शादी में जब यार दोस्त ऐसी पार्टी वार्टी होती है सब ऐसे, मतलब आ गया युग आ गया ना, तो क्या करते हैं उस टाइम पे वो धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं यार दोस्तों में कि ये है वो ऐसे करके। उस टाइम पे पत्नी का रोल शुरू होता है। उस टाइम पे सीधा पता होता है कि आजकल क्या होता है कि जैसे कहीं गए पार्टी में, सीधे आए रूम में चले गए, माँ बाप तो लेट हो जाती है, सो जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता, तो मॉर्निंग में उठ के पत्नी ही बताएगी कि आज आपका बेटा जो है वो शराब पी के आया है।
वो छुपाएगी नहीं ना अगर, तो भी वो आगे नहीं बढ़ेगा उस नशे से। वो उसी टाइम पे अगर ध्यान कर लेगी और उससे सख्त हो जाएगी उसी टाइम पे उसके साथ, ये इश्क विस्क में पड़ के और उसको धीरे धीरे ये सोच के कि नहीं आज इसने पी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये वो करके ऐसे करके वो उसको धीरे 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 बढ़त मिलती जाती है। मैं तो कहती हूँ उसी दिन से आप हो जाइए, उसको खींचना शुरू कर दीजिए कि आज से आगे अगर आपने नशा किया तो मैं जो करूंगी वो करूंगी। सब लोगों को पता है कि किस तरीके से रोका जा सकता है नशे के लिए, लेकिन करना नहीं चाहती सिर्फ इस डर के मारे कि नहीं मैंने अगर कुछ करने की कोशिश की या इनको कुछ कहने की कोशिश की तो इन्होंने अगर कुछ कर लिया तो फिर सीधा मेरे ऊपर आएगा। क्या आएगा आपके ऊपर भाई? अगर सुधर गया तो आपकी जिंदगी सही, बिगड़ गया तो बिगड़ता जा रहा है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, ऊपर क्या आना है इसमें? ठीक है, तो मेरी बहनों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को शुरू वाली गलती से ही अगर सुधारना शुरू कर देंगी तो आगे जाके ये नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा ये हमारे समाज में आजकल, ओ माय गॉड, फिर वापिस से मेरे समाज आ जाता है, हमारे देश में आजकल जो है ना कि नशे का, दारू का जो नशा है ना वो क्यों बढ़ता जा रहा है। मैंने जहां तक देखा है दारू का आसानी से मिलना जो है ना वो नशा, इसलिए दारू के नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन भर दिन। पहले टाइम में हम देखा करते थे कि काफी सारे मतलब 3-4 गांव के मिल मिला के एक जगह पे कुछ शराब मिलती थी, या फिर जैसे कुछ लोग हाथ से निकाल के ही पिया करते थे, आसानी से जो है वो शराब नहीं मिलती थी। आजकल क्या है कि शराब के ठेके हर जगह जगह पे, हर एक गांव में शराब के ठेके हो चुके हैं, तो शराब का आसानी से मिलना जो है ना वो भी, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा तो है नहीं, कर तो सकते हैं। अगर महिला शक्ति एक हो जाए ना तो मैंने देखा है कई गाँव में ना ऐसे ठेके उठवा देती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरा ये कि अगर महिला शक्ति एक हो जाए तो एक घर में अगर कोई शराब का नशा करके उत्पात मचा रहा है तो वो उसको अगर डांटेंगी तो गोश्त सुधरेगा, ऐसी बात नहीं है। दारू का ठेका जो है वो उठवा देंगे अगर गांव से तो भी नशा कम हो सकता है। जैसे कि किसी के पास 100 रुपए है और गांव में दारू उपलब्ध नहीं है, उसको 8 से 10 किलोमीटर जाके दारू लेके आनी है, तो आजकल 8 से 10 किलोमीटर का जो है 15 से 20 रुपए किराया हो रहा है, तो वो किराया वहन करके और टाइम वेस्ट करके दारू लेने नहीं जा पाएगा। वो सोचेगा आज नहीं लेंगे तो चलो कोई बात नहीं, तो और गांव में ही मिल रही है उसको तो वो कोई नहीं, ले लेते हैं, पी लेते हैं। ये भी कारण है ना नशा बढ़ने का। तो लेकिन क्या करें, इसके लिए तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दारू से सरकार को अच्छी खासी कमाई होती है, ये सबको पता है। तो सरकार हमारा दारू के ठेके हटवाने का कोई भी सहयोग नहीं देगी। बहनों मैं क्या कहती हूँ ना कि आप जब से माँ बनती हो अपने बच्चों की तरफ कसम खा लो कि मेरे बच्चे को मैं नशा तो बिल्कुल नहीं करने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी भुगतना पड़े। तो इसी के साथ आज की वीडियो, इसी संदेश के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, कमेंट जरूर करके जाना बहनों कि आपको मेरी बात कैसी लगी है। पता नहीं मैंने अपनी मतलब जो सोच है ना, जो मैं सोचती हूँ कि जैसे ये वाला रास्ता जो मैंने बताया, ये अगर हम अपनाएंगे तो हम हमारे बच्चों को बचा सकेंगे। बहनों मैंने सिर्फ देखा है, हाल ही में देख रही हूँ मैं, इसी 1 साल में मैंने कितने ऐसे घर देख लिए हैं जो नशे की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियां जो हैं वो मेरे अड़ोस पड़ोस में मैंने देखा है चल रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाना मैंने उचित समझा। शायद कोई बहन समझ जाए मेरी बात को, वो सोचे कि नहीं मैं ये वाले रूल फॉलो करूंगी और मेरे बच्चे को जो है वो नशे में नहीं जाने दूंगी। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। धन्यवाद।